हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोनिका, आपकी यूजीसी नेट मैनेजमेंट एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे पेपर वन और पेपर टू को हमें मैनेज करना है अगर आप एक अटेम्प्ट में अपना जीआरएफ क्लियर करना चाहते हैं तो। अब दोस्तों, अगर हम यूजीसी नेट के पैटर्न के बारे में बात करें तो एक आइडिया आपको भी होगा कि टोटल यहाँ पे 3 घंटे का एग्जाम होता है। 2 पेपर आपको देने होते हैं और यहाँ पे दोनों पेपर को बैलेंस करना ही आपके लिए काफी चैलेंजिंग हो जाता है। तो अब आज के सेशन में पूरा डिटेल में हम आपको डिस्कशन करेंगे, जिससे कि एक्चुअल में कैसे मैनेज करना है पेपर को, ये लेके आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सही स्ट्रेटजी का यूज करते हैं और केवल एक अटेम्प्ट में केवल 5 महीना दे करके ही अपना एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। और बेस्ट तरीका यहाँ पे यही होता है कि ऐसे ही स्टूडेंट जो हैं वो अपने दोनों पेपर को जब बैलेंस करके चलते हैं, प्रॉपर स्ट्रेटजीज बनाते हैं, तब जा करके सही डायरेक्शन में ये वर्क करते हैं और एक अटेम्प्ट में इनका एग्जाम भी क्लियर होता है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमारे कई सारे अचीवर्स हैं। इनकी तरह आप भी हो सकते हो सक्सेस वॉल पे, और आप भी डेफिनेटली एक अचीवर बन सकते हो अगर आप भी इन्हीं की तरह कुछ स्ट्रेटजीज यूज करो। और यहाँ पे हम आपके साथ बिल्कुल जुड़े रहते हैं एग्जाम डेट तक, यहाँ तक कि एग्जाम के बाद भी, ताकि हमारा गाइडेंस लेकर के आप अपना जीआरएफ इंश्योर कर ले जाए। तो दोस्तों, चूंकि आज का जो हमारा मेन कंसर्न है वो इस पे है कि 2 पेपर देना है, तो दोनों को मैनेज कैसे करें कि भाई दोनों ही पेपर में अच्छा स्कोर करके ओवरऑल जो फाइनल कट ऑफ है वो हम अपना क्लियर कर ले जाएं। तो इसके लिए दोस्तों हमें कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम में ये पेपर देने वाले हो तो आपको एग्जाम को समझना होगा कि भाई किस लेवल का एग्जाम है, पेपर वन में क्या सिलेबस है, कितने यूनिट हैं, क्या सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, ऐसे जो आपका पेपर टू है, पेपर टू में सिलेबस क्या है, कैसे पेपर का पैटर्न होता है, कितना ड्यूरेशन है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम यही होता है एग्जाम पैटर्न को समझना, सिलेबस को समझना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब चूंकि जेआरएफ पे आपका फोकस है तो इसके लिए जरूरी यही है कि भाई जो मोस्ट वेटेज टॉपिक हो, जो ज्यादा स्कोर आपको दिला सके, इन्हीं टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। दोस्तों, अगर आप सही तरीके से पढ़ोगे तो टॉपिक को लेके नॉलेज तो आपको होगी ही होगी, लेकिन अब अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है तो हमारा फोकस होना चाहिए ऐसे टॉपिक्स पे जो हमें स्कोर दिला पाए। तो ये आपको सबसे ज्यादा फोकस आपको इस पे करना है। ठीक है, और कोई भी सब्जेक्ट से आप एग्जाम दे रहे हो यूजीसी नेट का, हर सब्जेक्ट में जितने भी यूनिट्स हैं उसमें से कुछ यूनिट कंपेरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और कुछ यूनिट में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हर बार ही पूछे जाते हैं, यानी गारंटेड आपको वो मार्क्स दिलाएंगे ही दिलाएंगे। तो ऐसे ही टॉपिक्स को आपको नोट डाउन करना है और उस पर अधिक से अधिक कमांड बनाना है। नेक्स्ट काम क्या है, एक स्टडी प्लान क्रिएट करना है। स्टडी प्लान क्रिएट करने का मतलब यह है कि सबसे पहले ये 2 पेपर हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों पेपर को इंडिविजुअल बेसिस पे कितना टाइम अलॉट करना है। और टाइम अलॉट करते समय आपको ये ध्यान देना है कि आपकी स्ट्रेंथ एंड आपकी वीकनेस क्या है। दोस्तों, हर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अलग होती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पेपर वन पे अच्छा कमांड होता है, वहीं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका पेपर टू पे कमांड अच्छा होता है। तो जिस पे आप जो जिस भी पेपर पे आपका कमांड अच्छा है उस पे आपको प्रैक्टिस करना है, और जिस भी पेपर में आपका कमांड वीक है उनमें हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है, यानी अपनी वीकनेस पे काम करना है। जो भी टॉपिक्स आपको चैलेंजिंग लगते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, कन्फ्रंट करो और पहले उस पे कमांड बनाओ, जिससे कि एग्जाम के 1 महीने पहले तक आपको ऐसा फील होने लगे कि भाई पूरे ही सिलेबस में कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपका वीक पॉइंट है। उसके बाद रेगुलर बेसिस पे आपको रिवीजन करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैनेजमेंट सब्जेक्ट में पढ़ाती हूँ तो यहाँ पे अकाउंटिंग वाला जो पार्ट है इससे सारे बच्चे डरते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल भी है, न्यूमेरिकल आते हैं, फॉर्मूले आते हैं। तो जनरली जो कॉमर्स बैकग्राउंड से उनके लिए तो सही रहता है, लेकिन वहीं जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, आर्ट बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है।
तो ऐसे केसेस में आपको इन टॉपिक्स पे अपना कमांड बनाना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, आज के डेट में आप जो भी टॉपिक्स पढ़ लो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एमबीए किया तो 2 साल आपने अकाउंटिंग पढ़ी ही पढ़ी है, तो एक बेसिक नॉलेज तो आपका हो गया। अब जब आपको 6 महीना देना है जेआरएफ के लिए, तो इसमें जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है इस पे फोकस कर लो, आराम से आप अपना जेआरएफ निकाल लोगे। और जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको डेली बेसिस पे आपको रिवाइज भी करना है। थर्ड स्टेप हमारा ये होगा कि हमें एक स्टडी के लिए सही स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। बेस्ट ऑप्शन ये होता है, जो हम हमेशा आपको रिकमेंड करते हैं, कि भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और अब चूंकि अगर आप आज से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेटर होगा कि पिछले 5 साल का पेपर आप उठाइए। 5 साल में 10 बार आपके एग्जाम हुए, ठीक है, 1 साल में 2 बार एग्जाम होता है, तो केवल और केवल पिछले 5 साल का 2020 से लेके 2025 तक के पेपर को ही आपको टच करना है, इसी पे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न भी आपका चेंज होता रहता है, तो रिसेंट पैटर्न के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट आपको देना जरूरी है, इससे कई सारे फायदे हैं। पहला तो सीटिंग कैपेसिटी आपकी बनती है। 3 घंटे का पेपर आपको एग्जाम में देना होता है, ठीक ऐसे 3 घंटे का पेपर यहाँ पे भी होता है मॉक टेस्ट में, ठीक एग्जाम का पैटर्न, और वैसे घर बैठे आपको सिस्टम पे देना है। तो 100% ये आपको बेनिफिट देता है आपके प्रिपरेशन में, क्वेश्चन पैटर्न को समझने में, और कहाँ किस किस एरिया पे आपको वर्क करना है ये भी आपको आइडिया लग जाता है। अब इसके साथ साथ आपको नोट्स भी बनाना है। जैसे मैंने बोला कि भाई फॉर्मूले हैं, ठीक है, तो फॉर्मूले को याद करने का तरीका क्या है, इसको अधिक से अधिक बार लिखो। जो डेटाबेस चीजें होती हैं, स्टैटिक चीजें होती हैं, जैसे कुछ स्टैब्लिशमेंट ईयर हो गए, कुछ थियरीज हो गई, उसके प्रोपाउंडर्स हो गए, थिंकर्स हो गए, तो इनको हमेशा आपको इनके लिए एक नोट्स बनाना है। दोस्तों, एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे, जैसे जिन स्टूडेंट्स ने जून 25 साइकिल के लिए फॉर्म भरा है, अब एग्जाम में आपके 2 हफ्ते बचे रह गए हैं, तो अब ये लास्ट मूवमेंट पे 2 हफ्ते में केवल आपका नोट्स ही आपके काम आता है, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, तो हर एक टॉपिक को आप डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं। तो ऐसे केसेस में जो आपने नोट्स बनाया है लास्ट मूवमेंट पे रिवीजन में, यही आपकी हेल्प करता है। साथ ही साथ आपको टाइम भी मैनेज करना है, यानी डेली बेसिस पे आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पे बेस्ट प्रैक्टिसेस करनी है। ऐसा नहीं सोचना कि पेपर 2 कर लेते हैं पेपर 1 देखा जाएगा, या फिर पेपर 1 देख लेते हैं पेपर 2 देखा जाएगा, नहीं, दोनों के लिए ही टाइम बैलेंस करना है। जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर कंपेरेटिवली थोड़ा कम टाइम दो, और जो आपका वीक पॉइंट है, चैलेंजिंग पॉइंट्स है, उस पर ज्यादा आपको वर्क करना है। अब ये जो चौथा पॉइंट मैं डिस्कस करने वाली हूँ दोस्तों, स्पेशली ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी एग्जाम देने वाले हैं जून 25 साइकिल का। एग्जाम डे स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी? अब जैसे मान लो आपने दिसंबर 25 के लिए अपना टारगेट बनाया है, तो पहले के 3 पॉइंट तो आपके उसके लिए 100% काम आएंगे। ये चौथा पॉइंट आपको हेल्प करेगा, बट जब ही जिन्होंने फॉर्म भरा है जून 25 के लिए, उनके लिए ये स्ट्रेटजी बेस्ट है जो आज से वो अप्लाई कर सकते हैं। पहला, जब आप पेपर देने जाओगे, क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि हर एक क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। ऐसा नहीं है कि तुरंत क्वेश्चन बिना ध्यान से देखे समझे आप तुरंत ऑप्शन को टिक कर दो। इससे नुकसान ये होगा कि भले ही कितने अच्छे से आपने पढ़ा हो, कितना भी टाइम दिया हो, कितना भी कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी हो, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं समझ पाए हो तो गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार क्या होता है, नेगेटिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं जहां क्वेश्चन पे नॉट वर्ड मेंशन होता है, बट आपकी लापरवाही से आपने इस चीज को इग्नोर कर दिया और आपने पॉजिटिव वे में आंसर्स दे दिया। आपको लगा सही है, बट एक्चुअल में वो आपने रॉन्ग अटेम्प्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे सबसे ज्यादा गलतियां आपने क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन में करते हो। बहुत ही सिली सी मिस्टेक है क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन में। अब जैसे कुछ इंस्टीट्यूशंस दे दिए, उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, जो क्रोनोलॉजी है वो आप यूज कीजिए फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, ये भी दे सकते हैं, या फिर इसका रिवर्स ऑर्डर लेटेस्ट टू अर्लीस्ट ऑर्डर में अरेंज कीजिए, ये दे सकते हैं। आपने क्या किया,
लापरवाही कर दिया, आपने सही से देखा नहीं कि कौन सा सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है स्टेजेस को, और आपने फटाफट से जो डायरेक्ट ऑर्डर होता है कि भाई अर्लियर टू लेटेस्ट, आपने वही पिक कर लिया, और ओवरऑल पूरा का पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। एक तो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आपका टाइम भी किल करता है, फिर आपने क्वेश्चन को सही से नहीं समझा, सही ऑर्डर को देखा नहीं, तो यहाँ पे भी आपका पूरा का पूरा टाइम भी गया और नंबर भी गया। और मैक्सिमम बच्चे ये गलती करते हैं, तो ध्यान से दीजिएगा कि जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव वे में है, नेगेटिव वे में दिया हुआ है, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है तो डायरेक्ट ऑर्डर में देना है या रिवर्स ऑर्डर में देना है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर यहीं पे खेल कर जाता है। फिर उसके बाद दूसरा मेन पॉइंट है, अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट। जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं उसको दो सेगमेंट में बांटो, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है जिसपे आप 100% कॉन्फिडेंट हो। देखो पेपर का लेवल सिंपल भी आता है, मॉडरेट भी क्वेश्चन आते हैं, टफ लेवल के भी आते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन में भी आप 100% कॉन्फिडेंट होते हो, ठीक है। तो चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन हो, सिंपल, मॉडरेट हो या कैसा भी लेवल हो, अगर आप 100% कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है कि ये 100% आ रहा है, तो उसको तुरंत के तुरंत सॉल्व करते जाओ। लेकिन जहां भी आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ये टाइम लेगा, तो वहां पे आप अपना टाइम मत किल कीजिए। ऐसे क्वेश्चन के लिए मार्क फॉर रिव्यू ऑप्ट कीजिए और आगे बढ़ जाइए। और लास्ट में जो टाइम बचे उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि एक बार अगर आप क्वेश्चन में फंस जाओगे तो वो टाइम गया, क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आया, और फिर आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर आता है जिसकी वजह से आप पैनिक करने लगते हो, और बाद वाले क्वेश्चन फिर आप जल्दीबाजी में क्या करते हो, रॉन्ग अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल लेवल के क्वेश्चन को हम इसीलिए आपको रिकमेंड करते हैं पहले सॉल्व करने को, क्योंकि पहले जितना ही इजी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, आपके माइंड को पता होगा कि ये क्वेश्चन सही आप ऑप्ट कर रहे हो, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है। और जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट होगे उतना ही अच्छा परफॉर्म आप करके आओगे, और उतना ही आपका दिमाग भी काम करेगा एग्जाम हॉल में। और यही ट्रिक 100% काम आती है। पैनिक नहीं करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, और ये कॉन्फिडेंस आपको तब आता है जब आपने पिछला 5 से 6 महीना अपने पेपर को दिया होता है, अपने प्रिपरेशन में दिया होता है। पैनिक वही बच्चे ज्यादा करते हैं जिन्होंने केवल ऊपर ऊपर से पढ़ लिया हो, केवल कुछ मॉक दे दिया हो, केवल कुछ प्रैक्टिस टेस्ट दे दिया हो, जिन्होंने सही स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया होगा, जो पिछले 5-6 महीने से लगातार लगे होंगे, जिन्होंने सही तरीके से पहले पूरे कॉन्सेप्ट पे कमांड बनाया होगा, प्रैक्टिस टेस्ट दिया होगा, यूनिट टेस्ट दिया होगा, फिर उसके बाद उन्होंने मॉक टेस्ट दिया होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, वो ऐसे ही बच्चे होंगे जो एग्जाम में कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और यही बच्चे हैं जो जीआरएफ अपना क्लियर करके आएंगे, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट में आप एग्जाम देने वाले हो तो ये लास्ट डे ट्रिप आपको जरूर से फॉलो करनी है। बाकी हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई टॉपिक ऐसा है जो करंट अफेयर का पार्ट है, ठीक है। जैसे कॉमर्स या मैनेजमेंट में आपका हो गया पॉलिसी रेट्स, ठीक है, इसमें अभी रिसेंट में चेंज हुआ है, या फिर अब पॉलिटी में आपका कई सारा करंट अफेयर का पार्ट होता है, तो यहाँ पे अपडेटेड जरूर रहिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल है कि जो करंट चीजें होती हैं वहीं से क्वेश्चन आता है। जैसे ठीक है, टैक्स रेट में, इनकम टैक्स रेट में कुछ चेंजेस हुए हैं, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कॉमर्स का। फिर दूसरी बात यह है कि अब अगर आज की डेट में आप एग्जाम देने वाले हो जून 25 साइकिल का, और आप 10 घंटा डेली बेसिस पे लगातार दे रहे हो, तो ये गलत तरीका है। लगातार कभी भी स्टडी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे केस में आपको लगता है कि आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपका दिमाग चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता, और फिर आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू करते हो। तो इसको आप ब्रेक करो, 2-2 घंटे में एक बार बैठो, 2 घंटा पढ़ो। टेस्ट दे रहे हो तो 3 घंटे का मॉक टेस्ट दे दो। कोई चीज पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, तो 2 घंटे से ज्यादा का टाइम मत देना, ठीक है। छोटा छोटा सा ब्रेक लो, जो भी जिस तरीके से आप इंटरटेनमेंट कर सकते हो, थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट करो, माइंड फ्रेश होगा, उसके बाद फिर से पढ़ने बैठ जाओ।
कुछ भी इश्यूज है, आपके मेंटर हैं, टीचर्स हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। और आपको खुद पे कॉन्फिडेंट बना के रखना है, आपको खुद पे विश्वास रखना है कि हाँ आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। अज्यूम करिए कि आप एक जीआरएफ होल्डर हो, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल ये सारे स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली अपना जीआरएफ भी क्लियर कर लोगे। तो ये जो हेल्प था, ये जो ट्रिक्स थी, ये नेक्स्ट जो लोग दिसंबर साइकिल में एग्जाम देने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी है, और रिसेंट में अभी जिनको एग्जाम देना है 2 हफ्ते में उनके लिए भी है, स्पेशली जो लास्ट डे मैंने स्ट्रेटजी बताई एग्जाम के लिए। बाकी आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हो, जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हो, वो सारी चीज़ें आप तक हम शेयर कर सकें। बाकी जो भी हमारे एकेडमिक या प्रैक्टिस सेशंस आते हैं उसका भी बेनिफिट आपको मिलता रहे। ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप की ऑफिशियल आईडी है, आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती है एजेंसी की तरफ से वो हम आप तक टाइमली शेयर करते रहें। वहीं जो स्टूडेंट दिसंबर साइकिल में पेपर देने का प्लान कर रहे हैं, आपको बता दूं फाउंडेशन बैच आपके लिए लॉन्च हो चुका है और कल से आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। डेली बेसिस पे पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए लाइव सेशंस आपके चलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि मैं आपको मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, तो मैनेजमेंट सब्जेक्ट की क्लासेस जो हैं, लाइव क्लासेस फाउंडेशन बैच 1 के लिए ये कल से स्टार्ट हो रही हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स जिस भी सब्जेक्ट में एग्जाम देने वाले हो, या तो सेल्फ स्टडी करना है वो भी बेटर है, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहते हो तो आप फाउंडेशन बैचेस ले सकते हो। सबसे बड़ा बेनिफिट होता है दोस्तों बैचेस लेने का कि आप एक रूटीन में बनते हो। पर डे 3-4 घंटे की क्लासेस होंगी तो वो टाइम तो आप दोगे ही दोगे, भले ही घर में आप कितने ही बिजी क्यों ना हो। सेल्फ स्टडी करने का मेन नुकसान यही है कि यहाँ पे घर पे कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो पहले आप उसको प्रायोरिटी देने लगते हो, स्टडी को आप सेकेंडरी मान लेते हो, ठीक है। तो फाउंडेशन बैच आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके बिहाफ पे सारे मेहनत हम करते हैं, आपको गाइड करते हैं, स्ट्रेटजी बताते हैं, सही कंटेंट देते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी देते हैं, आपको बूस्टर कोर्स कवर कराना, मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराना, कैसे जीआरएफ आपका इंश्योर कराना है, इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। काम बस आपका होता है डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस लेना और हमारे गाइडेंस में रह के प्रिपरेशन करना और अपना जीआरएफ इंश्योर करना। तो कोर्सेज में इनरोलमेंट स्टार्ट हो गए हैं, आप सभी इनरोल कर सकते हैं। मेरा कूपन कोड नीचे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, दैट इज मोनिका CH, ये आप अप्लाई करेंगे तो इंस्टेंट आपका 40% का डिस्काउंट भी हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है एडमिशन से रिलेटेड तो इस नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये सेशन आपको यूजफुल लगा होगा। इसी के साथ सेशन एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।